एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। हज़रत इमाम हुसैन और साथियों की लाजवाल कुर्बानी को सलाम। यौम आशूर पर मुल्क भर में शबी अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। बस्ती बस्ती करिया करिया फातिमा के लाल की पुरसादारी। अज़ादारों ने नवासे रसूल की गम की याद में मातम किया। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान किए। छोटे बड़े शहरों में तारीखी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल पर पहुँचे। जुलूसों के अख्ताम पर मजालिस अज़ा बरपा। नोहा खानी शाम गरीबा में मसाइब अहले बैत बयान किए गए। उलमा और ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। लाहौर, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों के तारीखी जलूस इख्तिताम पजीर। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से 10वें मुहर्रम उल हराम का जलूस बरामद हुआ। आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जलूस अंदरूनी शहर वाक़े 100 से ज़्यादा इमाम बारगाहों से होता हुआ मगरिब के वक्त करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में यौम आशूर का मरकजी जलूस निश्तर पाक से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर में इख्तिताम पजीर हुआ। रोहड़ी में नोढाला ताज़िया जलूस 36 घंटों बाद शहदाए कब्रिस्तान पहुँच कर इख्तिताम पजीर। मुल्तान में ताज़ियों के सबसे ज़्यादा जलूस मुल्तान में बरामद हुए। उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए तारीखी अहमियत के हामिल। तमाम जलूस रवायती रास्तों से होते हुए हरम गेट चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुए। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जलूस इमाम बारगाह करबला दादन शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। फैसलाबाद में मरकजी जलूस इमाम बारगाह धोबी घाट से बरामद होकर अज़ा खाना शबीर पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा, इस्लामाबाद, पाराचनार, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों से भी जलूस बरामद हुए। इमाम आली मुकाम की जाए शहादत में भी यौम आशूर करबला में लाखों अज़ादार की हाज़िरी। रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाज़िरी दी। इराक़ में बगदाद, नजफ़ और दीगर बड़े शहरों में बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए। दुनिया भर से जमा लोगों का मातम और अज़ादारी। ईरान के कई शहरों में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस में शिरकत। जुलूस में ईरानी सदर की भी शिरकत। मशहद, कुम, शराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। लेबनान में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। तुर्किया में भी यौम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। ये दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानसार रुफ़क़ा की शहादत की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो की कुर्बानी पूरी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ आज यौम आशूर पर अहद करें, हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ व सदाकत को शियार बनाएंगे। यौम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हसास तरीन मकामात पर रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और रिजर्व फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर रहे। जुलूसों के रास्तों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रही। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से जुलूसों की निगरानी की गई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में आज 4836 जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस हो रही हैं, जबकि 1301 इलाके इंतहाई हसास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर इदारों को ख़िराज तहसीन पेश करता है। कराची के इलाके लियारिम में मुनहदम होने वाली इमारत का मलबा मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। 50 से ज़ायद घंटे के ऑपरेशन में मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 12 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिरी रोज़ 15 साल जैद की लाश भी मलबे से बरामद। मरने वालों में 14 मर्द, 10 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल। ऑपरेशन के दौरान 2 मरतबा भारी रकूम मिली जो ज़िम्मेदारों के हवाले की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कलरी थाने में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कहा गया इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब मुतासरीन कहते हैं हुकूमत ने कोई दाद रसी नहीं की। इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। पहली तरजीह रेस्क्यू का अमल था। कल रात इमारत गिरने के वाक़े पर तफसीली इजलास होगा। इंक्वायरी कमेटी वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 480 के करीब इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल के लिए इकदाम करना होंगे। देखेंगे किसने तामीरात की इजाज़त दी। आगरा ताज में भी इमारत में दरारें पड़ गईं। कई मरतबा कह चुके हैं कि कोई भी इमारत खरीदें तो चेक करें उसकी मंजूरी है या नहीं। मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। मूसलाधार बारिश से नदी नाले आपे से बाहर। कहोटा में क्लाउड बर्स्ट से पानी घरों दुकानों में दाखिल। एक घर मुनहदिम होने से बच्चा जान बहा, कुछ 4 अफराद जख्मी हो गए। चुंगी नंबर 22 में मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। कामुकी में छत गिरने से खातून जान की बाजी हार गई, 2 अफराद जख्मी हुए। मुस्लिम बाग में तेज बारिश और तूफानी हवाओं से मुतादिद घरों की छतें उड़ गईं। दरगई के नदी नाले बिफर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पानी कई इलाकों और सड़कों पर जमा। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। मालाकंड में दरिया अबूर करते खातून समेत 2 अफराद डूब कर जाम बहक। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हुआ। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक घर मुकम्मल मुनहदिम हुआ। हादसात मुख्तलिफ अजला बुनेर, मालाकंड और मानसहरा में पेश आए। ज़िले इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदान को फौरी इमदाद और ज़ख्मियों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीका में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला ना थमा। टेक्सास में सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 21 बच्चों समेत 67 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। समर कैंप के लिए दरिया किनारे लगे कैंप से 25 से ज़ायद लड़कियां लापता। 14 हेलीकॉप्टर्स, 12 ड्रोन्स और 500 इमदादी एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। दरियाओं में तुग़यानी से कई इलाके ज़िराब आ गए। बड़े जानी और माली नुकसान पर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस। कहा अलमनाक तबाही से निमटने के लिए मुकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे बहादुर रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम भी रियासत टेक्सास पहुँच गई। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने केयर काउंटी में भी फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 2-3 माह गेम चेंजर हैं। फ़ौज की फतह, सिफारती फतह और मईशत की फतह बन रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, आज ईरान हमारा जिगरी दोस्त है। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। अमरीका के साथ ताल्लुक़ में गर्मजोशी और अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अरब ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुक़ नई मंजिलें तय कर रहा है। अफ़गान सरहद पे हालात बेहतर होने की उम्मीद नज़र आ रही है। भारत की सरहद के पार फैसला कुन पैगाम जा चुका। चंद माह कबल ये सब नामुमकिन था। शहबाज शरीफ की अनथक सिफारतकारी के समरात मिल रहे हैं। अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तनसीबात पर खुल्लम खुला हमला करके ख़तरनाक मिसाल कायम की। अगर कोई जौहरी सानिहा रोनुमा हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। ईरानी जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले यानी फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। गजा में इंसानी बहरान फौरी हल होना चाहिए। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ड्रामा इख्तलाफात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। एलोन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी लॉन्च कर दी। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने का वादा। एक्स पर पैगाम में कहा अमरीकी सदर का अब एक ब्यूटीफुल बिल मुल्क को दिवालिया कर देगा। अमरीका पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक 2 जमाती निज़ाम के लिए चैलेंज है। एलोन मस्क अमरीका से बाहर पैदा हुए, इसलिए सदारत के इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं। पार्टी की क़यादत के लिए रहनुमा का ऐलान भी नहीं किया गया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान का पटौदी खानदान 15,000 करोड़ से महरूम। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने सैफ अली खान की वरासती जायदाद को दुश्मनी जायदाद करार दे दिया। हुकूमती महकमे ने भोपाल में पटौदी की जायदादों को जब्त करने का ऐलान किया। सैफ अली खान ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल किया था। हाईकोर्ट ने हुकूमती फैसला दुरुस्त करार देकर जायदादें जब्त करने की इजाज़त दे दी।